तो जब हम बात करते हैं हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल की, जब हम बात करते हैं वेलनेस की, सो इस कैटेगरी में जो हमारा एक नया पोर्टफोलियो जो ऐड हुआ है, वो मेरा बहुत फेवरेट बन गया है। एंड यहाँ पर मैं आप सबसे बताना चाहूंगी, जब वेलनेस पे लॉन्च हुआ था ऑरिफ्लेम इंडिया में इन 2015 जनवरी, सो मैं उसके लगभग 15 मंथ्स पहले से ही वेलनेस को यूज करना शुरू किया था। सो आई वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वेलनेस एट दैट टाइम, और वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आज तक मेरे दिल के बहुत करीब है। पर जिस तरीके से इस पोर्टफोलियो ने हमारे दिल को छुआ है ना, आई मीन इसकी बात ही कुछ और है। और जैसे कि नाम हमें बताता है, माइंड एंड मूड, और जब हम माइंड एंड मूड की बात करते हैं, सो माइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं नहीं कहूंगी सिर्फ बिजनेस करने के लिए, पर आई थिंक हमारी आम जिंदगी को जीने के लिए भी। तो मैं अब आपका और समय नहीं लूंगी, सो ओवर टू यू मोनिका। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज माइंड एंड मूड एक्चुअली, और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसे कैसे पर्सनली बेनिफिट कर सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके साथ हमारे बिजनेस बेनिफिट्स कैसे जुड़े हुए हैं। Thank you so much. First of all, many congratulations for Dreamers on Club for completing successful 10 years and many more years, such and more successful years still to celebrate and still to come. I wish the same for Dreamers on Club. So before we start with the training, let me first share the screen. आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको PPT दिख रही है? Yeah, we can see. All right. Okay, so आज no makeup at all on the face because this is we are going to talk about emotional well-being, जिसमें फिलहाल हमें इस समय जरूरत नहीं है मेकअप की या कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने की। इस समय we'll talk about emotional well-being, और emotional well-being actually में बहुत emotional topic है to which I will definitely make you all understand कि emotional well-being आखिर होता क्या है और mind and mood कैसे emotional well-being के साथ जुड़ा हुआ है, Oriflame का mind and mood. So let's get started and I hope आप सब लोग अगर आप कैमरा ऑन रखना चाहते हैं, absolutely your choice. But before we start, I just want we all should do a breathing exercise. Yes. Hardly 4 times, 5 times हम लोग repeat करेंगे. Anybody wants to switch on the camera, absolutely your choice. It's a very simple exercise. यहाँ पर अभी आप माइंड एंड मूड का कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करना आपने सिर्फ क्या करना है, जहां पर भी आप बैठे हुए हो, आप बेड पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं या नीचे फ्लोर पर बैठे हैं, I want you all to feel that you are taking the energy from the earth by inhaling it. Okay, आप ऐसा फील कीजिए कि आप अर्थ से एनर्जी ले रहे हैं by inhaling it inside like this. जब आप inhale करें, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं like this, और फिर माउथ से exhale करें. Okay, we will just repeat this 5 times. With me, close your eyes and feel that you are taking the energy from the earth. I can't see anybody, but I hope आप सब लोग ये कर रहे होंगे. Second, two more. आई नो आप लोगों को बहुत सारे जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन किए हैं इस ट्रेनिंग में या फर्स्ट टाइम इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि what we are doing. Actually what we are doing is we are gathering the energy from the earth inside us. हम लोग एक दूसरे से एनर्जी का ट्रांजिशन करते हैं बिना सोचे बिना जाने. When 2 people are talking in a group, 3-4 people are talking, जब 4-5 लोग आपस में बात करते हैं फेस टू फेस, हम लोग अनजाने में अनचाहे और बिना हमें पता लगे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं.
राइट और जब बात इस अर्थ की आती है, अर्थ ऑलवेज गिव्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी. So that is why I was telling you to take the energy from the earth positively inside you. और जब भी आप किसी के साथ रहें, ग्रुप में या किसी से भी बात करें, make sure that you are always happy, you are with happy people. I'm not saying कि अगर आपके friends में कभी कोई problem है तो आप please उनके साथ ना रहें, of course उनको solve करें, but what I'm trying to make you all understand is here that more happiness you will feel inside, the more happy people you will get around you. क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, वो happy energy release कर रहे हैं और सामने वाला वो happy energy ले रहा है और सामने वाला भी happy feel कर रहा है. This goes with any kind of emotion. If you are sad, ऐसा क्यों होता है कि आपके दोस्त, आपके family member आपको देखकर sad होते हैं? Because that's the energy you are giving to them. सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें. अगर कोई हार्ड सिचुएशन है उससे भी फाइट आउट करने का पूरा स्किल रखें अपने अंदर और उसको बहुत ही खूबसूरती से फाइट आउट करें. 360 degree and 24/7 you should feel happy, you should feel confident, you should feel you should feel energetic. सबसे बड़ी बात. और यही एनर्जी जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, यू विल सी पीपल अराउंड यू ऑल आर हैप्पी, ऑल आर एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव लोग आपके आसपास हैं. तो ये शुरुआत सबसे पहले अपने से करें. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. इसका कनेक्ट आपको धीरे धीरे इस पीपीटी के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माइंड एंड मूड हमारी एसेंशियल ऑयल्स की रेंज है, ओरिफ्लेम के एसेंशियल ऑयल्स. तो आप सब लोग जानते हैं ओरिफ्लेम इज अ स्वीडिश कंपनी. हम स्वीडिश साइंस और स्वीडिश ब्यूटी में बिलीव करते हैं, ब्यूटी बाय स्वीडन में बिलीव करते हैं और हमारे पास इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. स्किन केयर, वेलनेस, मेकअप, अतः प्रोडक्ट्स मिलेंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. और अब एक नई कैटेगरी हमने लॉन्च की है जो कि है एसेंशियल ऑयल्स माइंड एंड मूड. All right, so I'm making this training in Hindi language so that it's easy for everyone to understand. All right, so this is the new category we have just launched. So before we straight away jump into our products, हम सीधा अपने products में jump करें. It is very important to understand the concept behind launching this कैटेगरी. इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसके पीछे की स्टडी को समझना बहुत जरूरी है. आज से 8 साल पहले हमने वेलनेस बाय ओरिफ्लेम को लॉन्च किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा और अभी भी बहुत ही अच्छा कर रहा है. 8 साल पहले हमने एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया और ये 8 साल के बाद है कि हमने आज इतने टाइम के बाद एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया. हमने प्रोडक्ट्स बहुत सारे लॉन्च किए बट ऑल टुगेदर एक कैटेगरी को कभी लॉन्च नहीं किया. सो यही कैटेगरी को हम जो है आपके सामने लेकर आए और इसका नाम है माइंड एंड मूड, जो कि हमारी एसेंशियल ऑयल की रेंज है. एसेंशियल ऑयल मतलब खुशबू और खुशबू मतलब अरोमा थेरेपी. सो खुशबू के थ्रू, एक अच्छी स्मेल के थ्रू आप कैसे अपनी लाइफ में एक थेरेपेटिक फीलिंग को ला सकते हैं, एक थेरेपी को दे सकते हैं अपनी बॉडी में. ये समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलनेस. सो वेलनेस की जो इंडस्ट्री है ग्लोबली 2017 तक $4.2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री थी, जो कि आने वाले टाइम में अब ये 26 तक माना जा रहा है कि दिस विल ग्रो अप टू डबल द टाइम ऑफ 4.2 ट्रिलियन. दिस विल गो अप टू 10 ट्रिलियन. तो आप सबसे पहले तो सोच लीजिए कि वेलनेस का कितना ह्यूज मार्केट है हमारे सामने. वेलनेस पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता था, दैट मीन्स फिट बॉडी, पतला होना, लीन होना. मेल्स के लिए वी शेप बॉडी और फीमेल्स के लिए आर ग्लास बॉडी. यही था पहले वेलनेस का कॉन्सेप्ट, वेट लॉस करना और पतला होना. लेकिन पिछले 10 सालों में वेलनेस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया है. वेलनेस का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं वेलनेस को लेकर. अब वेलनेस एक सिंगल कमोडिटी नहीं रह गया है. सिंगल कमोडिटी प्रोडक्ट मतलब आप सोचिए कि 10 साल पहले अगर कोई वेलनेस के साथ कभी जुड़ा, फॉर एग्जाम्पल कभी 10-15 साल पहले अगर कोई जिम जा रहा है तो आई एम श्योर वो वेट लॉस करने के लिए जा रहा होगा. 10 साल पहले अगर आपने कोई वेलनेस का सप्लीमेंट लिया है तो आई एम श्योर वेट लॉस के लिए लिया होगा. अगर आप कोई वेलनेस के टैबलेट्स को ले रहे हैं तो 100% श्योर कि आप वेट लॉस के लिए ले रहे होंगे. लेकिन आज की अगर हम बात करें वेलनेस इंडस्ट्री की, अब ये सिंगल कमोडिटी नहीं रही है. अब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं. ये सिर्फ ओरिफ्लेम नहीं, पूरे वर्ल्ड में वेलनेस अब ग्लोबली
हॉलिस्टिक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करता है। मतलब 360 डिग्री आप हेल्दी रहें, ना ही आपके पास सिर्फ एक फिट बॉडी है बट एक फिट माइंड है, आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। जैसा कि योगेश श्रीवास्तव अपने ट्रेनिंग में कहते हैं, 4 पिलर्स को हम हमेशा फॉलो करते हैं, डाइट, सप्लीमेंट, गुड कम्युनिटी एंड एक्सरसाइज, राइट। ये 4 चीजें जब आप करते हैं तो जाके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ते हैं। और क्योंकि अब हमने माइंड एंड मूड को लॉन्च किया है, तो माइंड एंड मूड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेलनेस ओनली, जहां पर हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं। ये इमोशनल वेलबींग होता क्या है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इस स्लाइड की समरी सिर्फ इतनी ही है कि वेलनेस अब सिर्फ और सिर्फ फिट बॉडी नहीं है। वेलनेस का मतलब हॉलिस्टिकली पूरी तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करना है। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, सो दैट आई कैन स्टॉप देयर और आपको मैं दोबारा से समझाऊं। सो ये रही बात वेलनेस की। अब हम बात करेंगे अरोमा थेरेपी मार्केट की, क्योंकि हम माइंड एंड मूड को लॉन्च किया है हमने ओरिफ्लेम में, और माइंड एंड मूड हमारे एरोमेटिक ब्लेंड्स हैं, पल्स पॉइंट रोल-ऑन्स है, तो अरोमा थेरेपी मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ओरिफ्लेम जो प्रोडक्ट देता है वो आप उसके एंड यूजर नहीं हो सिर्फ, राइट। आपने प्रोडक्ट लिया, यूज किया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स आपको एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी देता है। ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट आपको आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देता है, आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के साथ में। तो जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे वेलनेस मार्केट की स्टडी शेयर की। अब एक और स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है अरोमा थेरेपी मार्केट। 2018 तक अरोमा थेरेपी मार्केट $5.1 बिलियन की इंडस्ट्री थी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैट ये 9%, 8.2 टू 8.5 टू 9% CAGR ग्रोथ रेट पर, जिसको कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर ये बढ़ेगी, और ये बन जाएगी इंडस्ट्री 5.1 बिलियन से 9.6, 10 तक चली जाएगी, ये $10 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो एक और हमें इससे बात ये पता चलती है कि अरोमा थेरेपी मार्केट ग्लोबली कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना बूम आ रहा है अरोमा थेरेपी की मार्केट में। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरोमा थेरेपी मार्केट की बात कर रही हूँ। थिंक अबाउट ऑल द अरोमास इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें से अरोमा आपको मिलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरोमा थेरेपी मार्केट कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप सोप यूज करते हैं, आप शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं, आप मास्क यूज करते हैं, आप हेयर ऑयल यूज करते हैं, हर जगह में अरोमा का, नेचुरल अरोमास का यूज किया जाता है। कुछ कंपनीज नेचुरल अरोमास का यूज करती है, कुछ सिंथेटिक अरोमास का यूज करती है। तो मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि हम ग्लोबली अरोमा की बात कर रहे हैं। और अरोमा की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अरोमा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो सबसे ज्यादा क्विक और फास्ट थेरेपीज में से मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने अभी पहला बाइट मुंह में लिया है और आपने कह दिया कि बस अब मेरी भूख मिट गई। तो भूख मिटने में टाइम लगता है, जब तक आपका पूरा मन और पेट नहीं भरेगा। इसी तरह से you want to look very good, you want to create your own personal impression, तो कोई एक प्रोडक्ट आपके पर्सनल इंप्रेशन को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता है। कोई एक प्रोडक्ट, जस्ट थिंक अबाउट एनी प्रोडक्ट, राइट। आप 2-3 प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो जाकर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही देखिए, बहुत डीप एग्जाम्पल्स दूंगी मैं। आपने एक रेड लिपस्टिक लगाई और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बट अगर आप उसके साथ में अच्छा अटायर भी यूज करेंगे और अच्छे से बाल भी बनाएंगे और अच्छे से आप अपना कोई शूज भी पहनते हैं, कोई पर्स भी कैरी करते हैं, तो ऑल टुगेदर आपका ये लुक कंप्लीट हो जाता है एंड यू फील कॉन्फिडेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो आपको एहसास दिला रही हैं एक इमोशन का, इमोशन ऑफ फील confident, emotion of having a feel of satisfaction, खाना खा लिया, satisfy हो गए, इन सब में टाइम लगता है। all this takes some time, maybe half an hour, maybe 15 minutes, maybe 20 minutes, maybe more than 1 hour। बट जब हम अरोमा थेरेपी की बात करते हैं, ये एक ऐसी थेरेपी है जो कुछ सेकंड्स में काम करती है। जैसे ही आप अरोमा लेते हैं, आपका नोज से दिमाग तक का जो सिस्टम है
उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। अरोमा सीधे आपके दिमाग पर असर करता है, क्योंकि जब आप खुशबू लेते हैं तो सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है, आप एक पर्टिकुलर फील को, इमोशन को फील करने लगते हो। फिर चाहे वो हैप्पीनेस का इमोशन हो, एंगर का इमोशन हो, वो कोई ओल्ड मेमोरी हो आ रही है आपके दिमाग में, हैप्पीनेस का हो या एनर्जी का इमोशन हो। That is why aromatherapy is so important, and because it works very fast and very quickly. तो यहाँ तक अभी आपको समझ आ गया? कुछ ज्यादा तो नहीं मैं बोल रही हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप ओवर द टॉप जा रही हूँ? प्लीज सेंड मी द मैसेज। और इट्स वेरी सिंपल। यस, ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम आगे चलते हैं और आगे हर एक पीपीटी का एक समरी निकाल के, हर एक स्लाइड का समरी निकाल के आपको समझाऊंगी। सो ये अरोमा थेरेपी एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर चलता है। अरोमा थेरेपी में बहुत कुछ आ जाता है, इवन फ्रेग्रेंसेस से आपको, सेंट्स, परफ्यूम से आपको अरोमा आता है। बट व्हेन इट कम्स टू अरोमा थेरेपी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक परफ्यूम आपको अरोमा थेरेपी दे रहा है। A perfume cannot give you a therapeutic feel. Only and only essential oils can give you that therapeutic feel inside you. So when it comes to aromatherapy market, हम essential oils की बात करते हैं, और इन्हीं स्टडीज के बेसिस पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर ओरिफ्लेम ने डिसाइड किया माइंड एंड मूड कैटेगरी को लॉन्च करने का, जो कि हमारी एसेंशियल ऑयल्स की कैटेगरी है। होता क्या है एसेंशियल ऑयल? दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरोमेटिक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, जो कि एक डिफरेंट तरह की खुशबू को कैरी करते हैं। आप किसी भी प्लांट के बारे में सोच सकते हैं, रोज एक्सट्रैक्ट होता है, लैवेंडर एक्सट्रैक्ट होता है, थिंक अबाउट एनीथिंग, आप किसी भी एरोमेटिक प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, राइट? उसका जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। अब एसेंशियल ऑयल मार्केट्स में बहुत सारे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई which one is good, why Oriflame one is good, why we are saying that we are the best, ये सब आपको धीरे धीरे मैं आगे समझाती जाऊंगी। एसेंशियल ऑयल्स आपके दिमाग को, बॉडी को, मूड को, आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करता है, कुछ सेकंड्स में इन्फ्लुएंस करता है, और आप एक फील को, एक इमोशन को फील करने लगते हैं। एक अपना एग्जाम्पल आपको मैं हम पहले भी दिया है बहुत लोगों को, और मैं आपके साथ ये अपना एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। My father used to wear aftershave lotion, बहुत पुराना आता था, मैं उसका नाम भी बता देती हूँ, ओल्ड स्पाइस। मेरे फादर यूज करते थे आफ्टर शेव लोशन, और जब भी मैं ये वेट करती थी कि कब पापा की शेविंग पूरी होगी और मैं अपने पापा के पास जाकर थोड़ी देर बैठूंगी, सो दैट आई कैन टेक द अरोमा एंड आई कैन टेल माय फादर कि मुझे भी थोड़ा सा लगा कर दो। दिस इज माय स्टोरी। You can think of anything where you are getting the aroma. आप कुछ भी सोच सकते हो अरोमा को लेकर। और क्यों मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप कुछ भी सोचिए? I want you to recall और रियलाइज दैट वो कौन से इमोशंस हैं जब आप खुशबू लेते हो किसी चीज की, और वो कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी इमोशंस हैं और सबसे इजीली आते हैं। इमोशन ऑफ, जब मैंने जब सुना एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, जब फर्स्ट टाइम मैंने कभी सुना होगा, तो तब एक ही कॉन्सेप्ट था, एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो आपको रिलैक्स करवाते हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन, एसेंशियल ऑयल्स मतलब रिलैक्स फीलिंग। और जब अगर ये किसी मेमोरी से जुड़ा हो तो आप डिफरेंट मेमोरीज को रियलाइज करते हैं, आप डिफरेंट इमोशंस को रियलाइज करते हैं। That is why we say that these aromas, they influence, they impact your body, mind and soul. अभी धीरे धीरे I'm not going to take too much time of yours, आपका बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगी मैं, but I'll make sure that you will easily understand everything. तो एसेंशियल ऑयल्स के बारे में तो आपको पता लग गया, हमने माइंड एंड मूड को लॉन्च किया है, मैंने आपके साथ स्टडी शेयर की जिससे ये पता चला कि हमने क्यों माइंड एंड मूड को लॉन्च किया है। अब ये माइंड एंड मूड हमारे ब्यूटी बाय स्वीडन के कॉन्सेप्ट के साथ
चलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी काम, जो भी प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना, प्रोडक्ट को रेकमेंड करना, सिलेक्ट करना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करना, उसकी पैकेजिंग के बारे में सोचना, ये सब किसके इर्द गिर्द घूमता है? ब्यूटी बाय स्वीडन के। ब्यूटी बाय स्वीडन इज अ वे ऑफ लाइफ, लिविंग a healthy lifestyle 360 degree holistically. not only आप सिर्फ healthy lifestyle जीते हैं ब्यूटी बाय स्वीडन में, का मतलब एक healthy lifestyle को जीना नहीं है, having a healthy skin और आपका अपना पर्सनल एक्सप्रेशन, यानी कि ऑल टुगेदर आपकी जो पूरी लाइफ है ना, दैट इज व्हाट ब्यूटी बाय स्वीडन इज। हम ये बिलीव करते हैं, क्योंकि हम स्वीडिश कंपनी है, दैट ब्यूटी बाय स्वीडन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। और इसी ब्यूटी बाय स्वीडन के जो 3 व्हील्स आपको दिख रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल स्किन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर माइंड एंड मूड कहाँ फिट होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माइंड एंड मूड फिट होता है हेल्दी लाइफस्टाइल में। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ये कहें कि भाई मैं पतली हूँ, मेरा BMI बहुत अच्छा है, आई एम फिट, but mentally you are not happy, mentally you are not calm, you're not grounded, you're not relaxed, you can't say that you are living a healthy lifestyle. To lead a healthy lifestyle, you have to create a balance between your mind and between your heart and between your entire body. इन 3 चीजों में एक बैलेंस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। healthy heart, healthy mind, healthy heart and healthy body. If you have these 3 things in you healthy, then you can say that you are leading a healthy lifestyle. So now we can say कि हमारा वेलनेस पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ऑफ कोर्स वेलनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, आप सब जानते हैं। मैनेजर सेमिनार में आई थिंक दिल्ली के मैनेजर सेमिनार में ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, बट वेरी सून आपको पता ही लगा होगा कि अब वेलनेस की कैटेगरी और ज्यादा वास्ट हो रही है और हम बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, जो कि मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी क्योंकि हमने ये ऑल ओवर इंडिया मैनेजर सेमिनार में अनाउंस किया है, बट दैट टाइम वी डिडंट अनाउंस्ड इन दिल्ली। सो वी आर लॉन्चिंग वेरी सून मल्टीविटामिन्स, बट वो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो आपको आई थिंक ऑफिशियली योगेश के थ्रू ही पता चलेगा बहुत जल्दी। सो जस्ट वांटेड टू टेल यू बिकॉज मैनेजर सेमिनार में हमने नहीं बोला था। सो हम वाइड कर रहे हैं पूरी रेंज को, कंप्लीट कर रहे हैं पूरी वेलनेस की रेंज को, राइट। एक और स्टडी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने शेयर किया है, इसके ऊपर स्टडी की है, डीप रिसर्च किया है, जिससे ये पता चला कि 47% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग एक जगह नहीं होता है, और या फिर कहो वॉन्डर करता है। 47% ऑफ द टाइम वी थिंक टू मेनी थिंग्स। हमें जहां एक जगह फोकस करना चाहिए हम करते नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है 47 से ऊपर परसेंट है मेरा। Honestly, I'm being very honest with you. I think my mind just wander 80% of the time. I really want to concentrate on one thing, but there are so many things going on in my mind. ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट की बात कर रही हूँ मैं आपको। हम घर पे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी, वी नीड टू सेट आवर बेड, वी नीड टू सेट आवर एलमीरा, वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी व्हाट वी आर गोइंग टू कुक इन डिनर, लंच, बच्चे, घर के सारे लोग, सबका ध्यान रखना, सब कुछ सोचना, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। अब प्रोफेशनल फ्रंट पे बात करूं तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी मैं क्या सोच रही थी सुबह से कि आज मेरी 3 ट्रेनिंग्स हैं। आई होप आई एम गोना do my best in all the 3 trainings. मुझे 3 trainings में present करना है। I really want to focus. मुझे एक training को attend भी करना है। 4th training I want to attend that training as well. I need focus there as well. So you know हमारा दिमाग बहुत सारी जगहों पर चलता है, और अगर मैं ब्रांड पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आपका दिमाग भी यही चलता होगा कि घर पे क्या करें, और इस बारी जो मई मंथ की कैटलॉग आई है कैसे हम अपने बीपीस को बढ़ाएं, कैसे हम 50-100 बीपी तक पहुंचे, दुबई भी जाना है, बैंकॉक भी जाना है, रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ाएं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। आज तो OM की मीटिंग है, आज मुझे 4 लोगों के साथ मीटिंग करना है। आई वॉन्ट माई मनी टू गेट रेस्ड। मैं चाहती हूँ मेरा चेक जो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे पता नहीं है, मेरा चेक अगर आज 8,000 का आता है, मैं चाहती हूँ ये 80,000 का बन जाए। so many things in your mind. This is human nature. हम उस जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं जहां हमें एक्चुअली में करना चाहिए। एंड लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, वी शुड थैंक, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान का एवरी डे कि यू नो वी आर ह्यूमन बीइंग्स। I am happy that I am meeting you all. I am happy that I am a part of Oriflame. I am happy that I am a human being, and I am so glad that Bhagwan ने ये जिंदगी दी है, and I want to live
every second of my life with the fullest, right? उसके लिए फोकस दिमाग का होना बहुत जरूरी है. आई रियली वॉन्ट टू फोकस एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ. हर एक काम जो मैं कर रही हूँ, एवरी मोमेंट को काउंट करना चाहती हूँ मैं. और उसके लिए इमोशनल वेलबींग होना बहुत जरूरी है. दिमाग का बैलेंस होना, रिलैक्स होना, ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है. काम होना बहुत जरूरी है. अगर ऐसे ही हम बहुत ज्यादा जेलसी फैक्टर लेकर चलें, एंगर को लेकर चलें अपने दिमाग में, या फिर हम बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हैं, नेगेटिवली एंशियस हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा काम, हमारा डिजिटल होना, हमारा घर में कंसंट्रेट करना, एवरीथिंग इज गोइंग ओवर द टॉप. दिस इज what it is doing. It is not making us feel and make us more focused on one particular thing. एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम, एक चीज पे बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं हम किसी भी वजह से, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की. सो मेक एवरी मोमेंट काउंट. और उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन फ्रेंड्स से मिलाना चाहती हूँ. कुछ ऐसे दोस्तों से मैं आपको मिलाना चाहूंगी जो आपकी मदद करेंगे, हम सब की मदद करेंगे टू मेक एवरी मोमेंट काउंट. आप सोच रहे होंगे कि ये कौन दोस्त हैं. मैं डेफिनेटली, जब मैंने कहा है तो मैं मिलाऊंगी जरूर, बट इससे पहले क्योंकि हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो ये बताना चाहूंगी. हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट नहीं, इमोशंस हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और ये माइंड को चलाते हैं. इमोशन और माइंड, इमोशन होता कहाँ है? ये दिल से पहले दिमाग में होता है. दिमाग में इमोशंस चलते हैं, फिर आपके दिल तक पहुंचते हैं. सबसे पहले यहाँ सब कुछ एक्टिवेट होता है. सो माइंड इज सो पावरफुल, और इसको माइंड को चलाने वाली जो पीछे फोर्स है ना, दैट इज इमोशन की फोर्स. अब आप याद कीजिए वो सारी चीजें, वो सारी अभी तक के गुड थिंग्स जहां पर आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, और सोचिए कि अगर आप उस समय और ज्यादा फोकस होते तो शायद आप और ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करते. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर एंड रिकॉल कहाँ आपने गलत परफॉर्म किया, सही से परफॉर्म नहीं कर पाए. हो सकता है आपका माइंड उस समय एंगर में था, हो सकता है यू आर अपसेट, हो सकता है यू आर नॉट फोकस्ड. जस्ट थिंक अबाउट दोज मोमेंट जहां पर आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते थे, और जहां आपने बेटर परफॉर्मेंस दी है वहां पर भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते थे. Why I'm telling you this? Because emotions को अगर कंट्रोल कर लिया तो माइंड को कंट्रोल कर लिया, और माइंड को कंट्रोल कर लिया तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में है. आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी. मैं जब भी कोई भी ट्रेनिंग करती हूँ तो मैं आई मेक श्योर दैट आई टेक आउट सच एग्जाम्पल्स कि आप रिलेट कर सकें. आज मैं बहुत ही कैजुअल वे में बैठी हुई हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये माइंड एंड मूड की बात हो रही थी. अगर आप सब लोगों ने 83 पिक्चर नहीं देखी है, प्लीज जरूर देखिएगा. कपिल देव की जो 83 पिक्चर है. just wanted to tell you this, that how powerful mind is. हर कोई एसोसिएशन से लेकर इंग्लैंड के लोग, ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो क्रिकेट एसोसिएशन थी वो सब एक ही बात बार बार कपिल को बोल रही थी. इवन द मीडिया एज वेल, दैट आप कहाँ रुक पाएंगे, आप तो स्टे ही नहीं कर पाएंगे, तो आप एक दो मैच खेल के ही चले जाएंगे. और कपिल देव हमेशा हर बारी एक ही बात बोलता रहा, वी आर हेयर टू विन, वी आर हेयर टू विन, वी आर हेयर टू विन. कपिल देव ने अपने दिमाग को एक बात समझा ली थी. इस मूवी से, इस मूवी में ये दिखाया गया है, कपिल देव ने अपने आप को ये बोल दिया था कि मैं विनर हूं, मेरी टीम जीतेगी, मेरी टीम ने जीत लिया है ऑलरेडी. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू गो इन द ग्राउंड एंड वी हैव टू परफॉर्म. जीते तो हम हैं ही. तो ये दिस इज व्हाट दिस इज हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड. इमोशंस पे कंट्रोल करो, माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, और फिर आप हर बाजी को जीतना, हर एक ख्वाहिश को पूरा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. Now I want to show you this simple video of our products. थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा आपको, जो लोग नए हैं, और जो लोग नए नहीं हैं, पुराने हैं, वो तो जानते ही हैं ऑलरेडी, आपने देखा हुआ है, but still I want to show you the product portfolio through this video. 1 second please, I'm sorry, just a moment. Yeah.
ऑल राइट, सो ये हमारा एक छोटा सा पोर्टफोलियो था वीडियो के थ्रू जो दिखाया हमने आपको कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, हाउ वी आर डिफरेंट. Definitely another, I think, 10 minutes and we'll be over with the presentation and then I'll take your questions. How are we different? Mind and Mood Essential Oils Oriflame ने लॉन्च किया है. हम डिफरेंट कैसे हैं? मार्केट में इतने सारे एसेंशियल ऑयल्स के ब्रांड हैं जो कहते हैं हम नेचुरल हैं, होंगे, मान लेते हैं. जो कहते हैं हम सस्ते हैं, होंगे, मान लेते हैं. जो कहते हैं कि भाई हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया हुआ है, ये भी हम मान लेते हैं. जो ये भी कहते हैं कि हमारे एसेंशियल ऑयल से माइग्रेन हट जाता है, हमारे एसेंशियल ऑयल से बच्चा रोता है तो चुप हो जाता है, हमारे एसेंशियल ऑयल्स डायबिटीज को ठीक कर देते हैं. दिस आई डोंट बिलीव. इसका कोई भी साइंटिफिक कोई इसका प्रूवन रिजल्ट या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये एक्चुअली में, इस तरह का जो भी क्लेम करते हैं. बट हम मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सपोज दैट यस, जो मार्केट में ब्रांड्स हैं अवेलेबल, दोज आर लेस एक्सपेंसिव, दोज आर विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल होता है. ठीक है, आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे ब्रांड के बारे में. हाउ वी आर डिफरेंट, ये जानना बहुत जरूरी है. सबसे पहले हमारी कोई भी मार्केट का जो एसेंशियल ऑयल का ब्रांड है, ये वेलनेस की बात नहीं करता है, ये इमोशनल वेलबींग की बात नहीं करता है. और हम माइंड एंड मूड में बात कर रहे हैं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. हम यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हम एक रूटीन की बात करें, हम एक ब्यूटी रूटीन की बात करें. एक ऐसी ब्यूटी रूटीन जिसमें आप 4 पिलर को फॉलो करेंगे. A beauty routine of your beautiful body, your healthy lifestyle. 4 पिलर को आप फॉलो कीजिए. उसी के साथ साथ आप इमोशनल वेलबींग को फॉलो कीजिए. उसके साथ साथ आप स्किन केयर को फॉलो कीजिए. आप 360 डिग्री अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, जो कि कोई और ब्रांड बात नहीं करता है. सेकेंड, हम लेगो फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं बिकॉज वी आर अ स्वीडिश कंपनी. स्वीडन इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. स्वीडिश के लोगों को बहुत ज्यादा खुश मिजाज लोग माना जाता है बिकॉज दे बिलीव इन लेगो. वर्ड लेगो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेगो का मतलब होता है, 1 सेकेंड हियर, लेगो का मतलब होता है नॉट more, not less, just the right. The balance of your mind, heart and body. It is very, very important. Balance of everything you do in your daily life, from making a breakfast in the morning, लंच बनाने से लेकर, बच्चों की देखभाल से लेकर, अपना पर्सनल पूरा काम अच्छे से करके और फिर उसके बाद में प्रोफेशनल काम को करना. ये जो स्विच करते हैं ना हम प्रोफेशनल और पर्सनल के बीच में, ये स्विच हमारा बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना पर्सनल लाइफ से थक चुके हैं कि उसका सैड रिजल्ट आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिल रहा है, और प्रोफेशनल लाइफ में इतना थक चुके हो कि घर आकर आप बच्चों पे चिल्ला रहे हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. You know what I'm saying? I hope you all are understanding. So balance is such an important thing. और सबसे बड़ी बात जो कोई भी ब्रांड ने आज तक बात नहीं की है, when we say that we are the pioneers, जब हम ये कहते हैं कि हाँ हम पहले ऐसे ब्रांड हैं पूरे वर्ल्ड के जिसने कि साइंटिफिकली प्रूव किया है कि उनके जो ब्लेंड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. कैसे काम करते हैं ये मैं आगे बताऊंगी आपको. और इसीलिए वी आर डिफरेंट. व्हाई वी आर डिफरेंट? बिकॉज हमारे पास है न्यूरोसाइंस टेस्टिंग. न्यूरोसाइंस टेस्टिंग क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. अगर मैं आपको अगर बोलूं कि आप इमेजिन कीजिए कि आप नींबू के पेड़ों में घिरे हुए हो. इमेजिन करो, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज से समझाती हूँ. आप नींबू के एक बागान में, एक पेड़ों में घिरे हुए हो. ठीक है, आपको नींबू की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है. थिंक अबाउट द कलर ऑफ द लेमन, ग्रीन, येलो, कोई भी कलर का लेमन सोच लीजिए. आप वहां पर हो. ठीक है, आपने पेड़ से लेमन तोड़ा भी. ओके, अब मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या एहसास हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लेमन आपने आपके हाथ में है, इसकी खुशबू कैसी होगी या इसका टेस्ट कैसा होगा? आप में से हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे मेरा वाला नींबू जो है खट्टा है, कोई कहेगा मेरा वाला नींबू बहुत पका हुआ है, कोई कहेगा मेरा वाला नींबू तो पका ही नहीं है, कोई कहेगा मेरा वाला तो खट्टा मीठा है. डिफरेंट आपके दिमाग में. एक गेम खेल रही हूं मैं आपके साथ. काश हम लोग साथ होते तो शायद ये और मजा आता.
राइट। तो ये आपने मुझे बता दिया कि आपको इस तरह के नींबू का टेस्ट आ रहा है। तो ये जो रहा, ये जो बात मैं अभी कर रही हूँ नींबू के टेस्ट वाली, इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रूव कर सकते हो मुझे आप? क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रही हूँ कि इमेजिन, लेकिन इस इमेजिनेशन को आप प्रूव कर सकते हो क्या? दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। इस सब्जेक्टिव को हमने ऑब्जेक्टिव में बदलना है। कैसे बदलोगे आप? मेरे को कैसे विश्वास दिलाओगे कि आपका नींबू खट्टा है या आपका नींबू मीठा है या आपका नींबू येलो कलर का है और किसी का ग्रीन कलर का है, जब तक आप आंख नहीं खोलोगे, कलर नहीं दिखेगा, और जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करोगे। तब जब टेस्ट करोगे ना, तब आप मुझे बोलोगे कि हाँ ये लो, ये सबूत है। इसी तरह से बाहर जो मार्केट में ब्रांड्स है ना, ये लोग बहुत सब्जेक्टिवली बातें कर रहे हैं एसेंशियल ऑयल्स के ब्रांड, कि हमें तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, हम इस तरीके से काम करते हैं, हम उस तरीके से काम करते हैं। वेरी वेरी सब्जेक्टिव, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव थिंग। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई प्रूवन रिजल्ट नहीं है। ओरिफ्लेम एज अ कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड जो कि ये प्रूवन किया है साइंटिफिकली, न्यूरो साइंटिफिकली प्रूवन किया है कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने अपने ब्लेंड्स में यूज किए हैं वो एक्चुअली दिमाग पर इम्पैक्ट करते हैं। कैसे? हमारी जो टेस्टिंग है वो एफएमआरआई टेस्टिंग है। एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी टेस्टिंग। ये एमआरआई मशीन है, डिफरेंट तरह की एमआरआई मशीन होती है। इसमें क्या किया, मोनिका ने एक ब्लेंड लिया, ओके, और मोनिका को ब्लेंड के साथ ब्रीथ करने के लिए बोला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बैलेंस मी है और मोनिका ने, वैसे मुझे इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, मोनिका ने ब्रीथ किया अच्छे से, 2-3 बार इसे अच्छे से ब्रीथ किया और फिर मोनिका को एफएमआरआई मशीन में लेटा दिया गया। अब जो न्यूरो साइंटिस्ट है ना, वो मेरे दिमाग की स्टडी करेंगे और वो क्या देखेंगे, उनको क्या दिखा है जब मोनिका ने ये बैलेंस मी को जब स्निफ किया, जब इसको ब्रीथ किया, तो उनको क्या दिखा, एक पार्ट ब्रेन का एक्टिवेट हो गया, जो कि ये प्रूव करता है कि हमारे ब्लेंड बहुत जल्दी हमारे दिमाग पर असर इन द सेंस हमारे दिमाग को एक फील ऑफ इमोशन देते हैं। वो क्या इमोशन है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ब्लेंड यूज किया है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं आपको ये हमारी जो ब्रेक थ्रू टेस्टिंग हमने की है ना, जिसको हम न्यूरो साइंस टेस्टिंग कहते हैं, एफएमआरआई टेस्टिंग, ये आज तक किसी ने भी नहीं की है। वी आर द फर्स्ट वन टू हैव सच टेस्टिंग। बहुत ही रिलायबल रिजल्ट मिलता है। एक्चुअली 3D इमेज दिखाई देती है दिमाग की, एक्सट्रीमली एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं। एक्चुअली में यू कैन सी कि दिमाग का एक पार्ट हाईलाइट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, और ये बहुत ही लेटेस्ट मेथड है टू रीड माइंड, दिमाग की स्टडी करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड जो कि ओरिफ्लेम ने किया हुआ है ब्लेंड्स को लेकर। न्यूरो साइंस में जो हमने टेस्टिंग की है उसमें क्या देखा गया, उसमें ये देखा गया कि ये जो हाइलाइटेड पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड, ये वाले पार्ट एक्टिवेट हो गए जैसे जैसे हम ब्लेंड्स को डिफरेंट ब्लेंड्स को सूंघते गए। जैसे कि एनर्जाइज मी को जब सूंघा और एफएमआरआई मशीन में मोनिका को डाल दिया गया तो देखा कि मोनिका का मोटर कोर्टेक्स पार्ट जो है हाईलाइट हुआ। ऐसे ही जब मोनिका ने एम्पावर मी को सूंघा और एफएमआरआई मशीन में डाला गया तो वेंट्रोमेडियल, ये यहाँ अंदर की तरफ होता है, वेंट्रो इसके अंदर कहीं, ओके, वेंट्रोमेडियल पार्ट जो है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट जो है हाईलाइट हुआ। इसी तरह से जब मोनिका ने बैलेंस मी को सूंघा और एफएमआरआई मशीन में गई तो मोनिका का प्रीक्यूनियस पार्ट जो है हाईलाइट होता हुआ दिखा मशीन में। किसने देखा? न्यूरो साइंटिस्ट ने। ये प्रूवन रिजल्ट है, न्यूरो साइंटिफिकली इट इज प्रूवन। और ऐसे ही जब मोनिका ने रिलैक्स मी को सूंघा और एफएमआरआई मशीन में गई तो उसका दिमाग 3D इमेज में न्यूरो साइंटिस्ट को दिखा और वहां पर क्या देखा गया कि ये जो पोनस ग्लोबस पैलिडिस पार्ट है ये हाईलाइट हुआ मोनिका का। सो ये आज तक किसी ने भी इस तरह की टेस्टिंग अभी तक की नहीं है, जो पहली बार सिर्फ और सिर्फ की है ओरिफ्लेम ने विद माइंड एंड मूड एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स। अब ये किस वजह से हमारा दिमाग के जो ये पार्ट्स हैं एक्टिवेट होते हैं, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत जरूरी है। 1 सेकंड प्लीज।
इंग्रेडिएंट्स के लिए समझना हमें बहुत जरूरी है। तो हमारा जो एनर्जाइज मी का ब्लेंड है, अभी फिलहाल मेरे पास में सॉरी एक ही ब्लेंड है। सो इस तरह का ब्लेंड दिखता है और हर एक ब्लेंड पे यहाँ पर आपको नाम और कलर ऑफ द ब्लेंड दिखेगा। तो एनर्जाइज मी का रेड कलर है, जैसे बैलेंस मी का आपको दिख रहा है ग्रीन, ऐसे ही आपको एनर्जाइज मी का रेड कलर दिखेगा। इसमें पिंक पेपर के ऊपर टेस्टिंग हुई है। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम उस इंग्रेडिएंट की बात करेंगे जिसके ऊपर टेस्टिंग हुई है, पिंक पेपर। इसी तरह से वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि एम्पावर मी है, इसमें तेज पत्ता लॉरेल के ऊपर टेस्टिंग हुई है। और प्रिक्यूनियस पार्ट को जो एक्टिवेट करता है दैट इज बैलेंस मी में ओलिबैनम होता है। लोबान के ऊपर टेस्टिंग हुई है कि लोबान हमारे दिमाग के एक पर्टिकुलर पार्ट को इम्पैक्ट करता है। और इसी तरह से रिलैक्स मी की बात करें तो सैंडलवुड के ऊपर ये एफएमआरआई टेस्टिंग हुई है। सो ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जिनके ऊपर एक्चुअली में टेस्टिंग हुई है और एक्चुअली एफएमआरआई मशीन में देखा गया है। ये हमारा पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें से आपको ये जो मिस्ट है ये हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बाकी सब प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं। ये छोटे छोटे जो हैं बॉटल्स, ये हमारी ब्लेंड्स हैं और ये पल्स पॉइंट रोल ऑन्स हैं हमारे पास में। एंड वी हैव दिस कनोला ऑयल एज वेल एंड वी हैव गॉट द डिफ्यूजर एज वेल। ऑलराइट, डिफ्यूजर इज इन ऑफिस तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनर्जाइज मी की। एनर्जाइज मी में पिंक पेपर और ग्रेप फ्रूट का यूज किया गया है। ये देख रहे हैं आप, ग्रेप फ्रूट एंड पिंक पेपर के ऊपर एफएमआरआई टेस्टिंग हुई है। और ये जो एनर्जाइज मी को जैसे ही आप स्निफ करते हैं, ब्रीथ करते हैं एनर्जाइज मी, तो ये आपका मोटर कॉर्टेक्स पार्ट को इंपैक्ट करता है, हाईलाइट करता है, इसीलिए यू फील एनर्जेटिक। सेम गोज विद एम्पावर मी में लॉरेल और बर्गामोट का यूज किया गया है। तेज पत्ता के ऊपर एफएमआरआई टेस्टिंग हुई है और एम्पावर मी में ये देखा गया है कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट जो यहाँ अंदर की तरफ होता है उसे हाईलाइट करता है। तो आप एम्पावर्ड फील करते हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आप में। मैं रेकमेंड करूंगी कि एनर्जाइज मी हम नॉर्मली लो कब होते हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि उठने के बाद, सोने के बाद, सुबह जब हम उठते हैं हम बड़ा लो फील करते हैं। मैक्सिमम ऐसे भी होंगे जो लो बिल्कुल फील नहीं करते होंगे। तो एनर्जाइज मी को आप सुबह मॉर्निंग में यूज कीजिए। यूज करने के तरीके मैं आपको बताऊंगी। एम्पावर मी जहां पर कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो मुझे लगता है कि जितनी भी आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है या ऑफलाइन मीटिंग होती हैं, आप उसमें एम्पावर मी को यूज करो। आप ऐसी कोई स्पेसिफिक मीटिंग में जा रहे हो जहां पर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हो, एम्पावर मी को यूज कीजिए। घर पे आपकी मीटिंग हो रही है, यूज एम्पावर मी। इसी तरह से बैलेंस मी में ओलिबैनम और सेडावुड का यूज हुआ है। ओलिबैनम के ऊपर एफएमआरआई टेस्टिंग हुई है। ओलिबैनम आपको बहुत ही बैलेंस और माइंडफुलनेस की फीलिंग देता है। सो व्हेन if you are multitasking, if you think on personal and professional front, you have so much to do और आपको हर एक रोल में स्विच करना पड़ता है, from a mother to a sister to a wife to a friend, personal हो गया, then to a from a leader to maybe a consultant। जिस तरह का कस्टमर होगा उस तरीके से आप उनके साथ में मीटिंग रखेंगे। यू आर मीटिंग वन person, you are meeting very new prospect, you are meeting a consultant, you are meeting a डायरेक्टर, आई डोंट नो, आप ग्रुप में मिल रहे हैं या सिंगल पर्सन के साथ मिल रहे हैं, तो यू आर स्विचिंग ऑन सो मेनी रोल्स। सो फॉर दैट आई वुड रेकमेंड यू कि आप बैलेंस मी का यूज करें। ऑलराइट, बिफोर यू स्टेप इनटू अनदर रोल, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ ऑफ बैलेंस मी and then switch on to another role। इसी तरह से रिलैक्स मी आता है। रिलैक्स मी में लैवेंडर एंड सैंडलवुड का यूज किया गया है। चंदन आप जानते ही हैं और लैवेंडर भी आपको पता है, चंदन माना जाता है आपको बहुत कूल रिलैक्स फीलिंग देने में। ये हम रेकमेंड करते हैं कि रिलैक्स आप कब होना चाहते हैं, जब आप बेड पर सो रहे हैं, राइट। सो हम रेकमेंड करेंगे कि जब भी आपको एक अच्छी नींद लेनी हो, आप रिलैक्स मी को यूज करें, चाहे उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, मैं अभी आपको तरीके भी बताऊंगी। सो आप जो है अच्छी एक नींद पा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टॉप फेवरेट ऑफ एवरीवन, रिलैक्स मी। many brand partners I have met now all over India, everybody loves relax me and they say वो बोलते हैं मेरे पास आकर मुझे साफ ये बात बोलते हैं कि हमें इससे अच्छी नींद आती है। सो उनके बोलने पर आई थॉट चलो मैं भी रिलैक्स मी को ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे नींद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं बेड पे गिरती हूँ और मुझे नींद आ जाती है, बट आई थॉट चलो रिलैक्स मी को एक बारी यूज करते हैं। तो रिलैक्स मी मैंने पैर के नीचे यूज किया, हल्की सी मसाज की और थोड़ा सा डिफ्यूजर 5-10 मिनट के लिए चला लिया। एंड
आई कांट टेल यू, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि मुझे नींद कब आई है, और मैं सीधा सुबह उठी हूँ रिफ्रेश्ड एकदम। सो ये हमारे 4 की मोमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, जो मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में जरूरी हैं। आप किस मोमेंट की जरूरत है आपको, ये आप खुद अपने आप से पूछिए। कि आप किसी और से पूछें कि भाई बताओ मेरे लिए क्या रेकमेंड होगा, तो मैं कहूंगी कि आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, आप उनसे सवाल पूछिए कि आपको क्या लगता है, इंस्टेड कि आप उनको रेकमेंड करें, इंस्टेड ऑफ यू रेकमेंडिंग देम, ask them that what is that main thing you want in your life. Do you want energy levels to be high? Do you want 1 second please, it's an official call. Okay, do you want energy levels to be high? Do you want your confidence should go up? Do you want that आपको balance चाहिए life में because you are multitasking, or you want a very good sleep? And you can pick and choose from any of these 4 blends. इंग्रेडिएंट्स की जहां मैंने बात की, हम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। ना ही सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, बट जो हम सोर्स करते हैं ना जब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, सो वी मेक श्योर कि सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी को ध्यान में रखें। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं बुरा होना चाहिए, ना ही एनवायरमेंट के, ना ही फॉरेस्ट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, ओशंस के ऊपर, किसी भी तरीके से इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वी वेरी रिस्पॉन्सिबली, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड, आई हैव वर्कड विद सो मेनी ब्यूटी कंपनीज. There are very few who talk about responsible sourcing of ingredients, and I'm very very proud that I'm with Oriflame, जहां पर responsibly source किया जाता है ingredients को। इसके साथ में ये आपको एक कैरियर ऑयल भी मिलता है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो इसके साथ में आता है। एंड ये जो कनोला ऑयल है, इसे हम कहते हैं व्हाइट मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड सीड होते हैं ना, छोटा मस्टर्ड, बड़ा मस्टर्ड होता है, काला मस्टर्ड होता है, सरसों, एक लाल मस्टर्ड होता है, डिफरेंट तरह के मस्टर्ड सीड्स होते हैं। ये व्हाइट मस्टर्ड का ऑयल है, एब्सोल्युटली प्योर फॉर्म में कनोला ऑयल। दिस यू कैन यूज इट इन योर बॉडी, डायरेक्टली यू कैन यूज इट इन योर बॉडी। इससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल का एक्सट्रैक्ट नहीं है। दिस गिव्स यू अ ब्यूटिफुल शाइन। सबसे पहले तो शाइन बहुत अच्छी आ जाती है इससे, और दूसरा ये इतना आसानी से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, विल नॉट मेक यू फील चिपचिपा। सी, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा आपको, एंड इट विल जस्ट add so much of glow and makes your skin so supple and soft. And then we have a diffuser को किस तरह से यूज करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। अब हम आते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं कि यूज कैसे करना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद में you all are free to ask questions। जब हम ब्लेंड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले ब्लेंड हमेशा आपने डायरेक्टली इसको यूज नहीं करना है, डायरेक्टली स्किन पर, मतलब आपने खोला और इसको स्किन पर लगाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एसेंशियल ऑयल्स अगर नेचुरल है 100%, तो वो कभी भी आप स्किन पे डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हो। इसे यूज करने का तरीका नंबर 1 कि आप सीधा इसे खोला, नाक के साथ भी टच नहीं करना है, जस्ट टेक द डीप ब्रेथ, टेक द डीप ब्रेथ। ओके, 1 इज कि आपने इसे ब्रीथ किया। सेकेंड इज कि आपने डिफ्यूजर में पानी लिया 75 ml। डिफ्यूजर को जब आप ओपन करेंगे ना, थोड़ा सा क्लिक एक साइड घुमाते हैं, इसका पूरा ये जो ढक्कन है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ढक्कन बाहर आ जाता है। आपको एक उसमें एक छोटा सा कंटेनर दिखेगा, कंटेनर में मार्क लगा हुआ है मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम। तो आपने जितना पानी लेना है आपके अनुसार, आप पूरा रात चलाना चाहते हैं, पूरा दिन चलाना चाहते हैं तो मैक्स में लीजिए, आप कुछ घंटों के लिए चलाना चाहते हैं तो मीडियम में रखिए। इतना पानी डाल दीजिए, 75 ml हम कहते हैं, और इसमें आप डालिए 2 से 3 ड्रॉप। अगर आपको बहुत ज्यादा खुशबू चाहिए तो ज्यादा ड्रॉप्स डालिए, अगर आपको नॉर्मल खुशबू चाहिए 2 से 3 ड्रॉप डाला, ढक्कन को बंद किया। इसके साथ में एक प्लग पॉइंट आता है, इसे प्लग पॉइंट के साथ लगाया। 2 स्विच होते हैं इसमें, एक स्विच ऑन करेंगे तो लाइट ग्रीन, रेड, गोल्डन में डिफरेंट लाइट्स में, मतलब आपको डिफरेंट लाइट्स उसमें दिखेंगी, और एक को बटन को जब आप ऑन करेंगे तो आपको इस तरह का मिस्ट बाहर आता दिखेगा। ये देखिए, ये स्टीम मिस्ट आपको बाहर आता दिखेगा। सो ये मिस्ट जो है ठंडा मिस्ट है, कूल मिस्ट है, ये आपको गर्म ऐसा छूने से गर्मी नहीं लगेगी। सो रेकमेंडेड ये है कि साइड टेबल पे रखिए एंड जस्ट डू योर वर्क, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग। इवन यू कैन कैरी दिस इन योर ऑफिस स्पेस, अगर आपने बनाई हुई है घर में, आप लेकर जा सकते हैं इसको साथ में। दूसरा आता है कनोला ऑयल के साथ ब्लेंड को मिक्स करो। टेक अ कंटेनर,
कंटेनर में, कटोरी जिसे हम कहते हैं, वुडन कटोरी, उसमें अगर स्टेनलेस स्टील है तो स्टेनलेस स्टील यूज कीजिएगा, ग्लास की कटोरी यूज कर सकते हैं, बट कोई और ब्रास या इस तरह का कोई भी यूज नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ स्टेनलेस स्टील, कांच या लकड़ी, उसमें आपने ये ऑयल डाला, ओके, एज पर द बॉडी रिक्वायर। अगर आपको टांगों को लगाना है, सिर्फ पूरी बॉडी में लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, थोड़ा सा डालिए और ये 2-3 ड्रॉप्स डालिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए और पूरी बॉडी को मसाज कीजिए। दिस इज ऑल्सो वन वे। एंड अनदर वे इज नहाते हुए इसको यूज करना, या तो बाथ टब में 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, या अपनी बाल्टी में 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, जिसमें आप पानी भरते हैं नहाने के लिए, उसमें डाल दीजिए और फिर उससे नहाइए। और एक और है कि आप अपने शावर वॉल के ऊपर बूंदे लगा सकते हैं और गर्म पानी चला लीजिए, थोड़ा 1 मिनट पहले चला लीजिए गर्म पानी, वैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उससे क्या होगा, स्टीम से ये और भी खुशबू निकलेगी। तो ड्यूरिंग योर बाथ यू आर टेकिंग द अरोमा एंड यू आर फीलिंग अ पर्टिकुलर इमोशन। पर्टिकुलर इमोशन में इसलिए कह रही हूँ कि आप जो भी ब्लेंड यूज करेंगे, राइट। सो ये ब्लेंड अगर आप हर रोज यूज कर रहे हैं, 40 दिन चलेगा, हर रोज मसाज कर रहे हैं 50 दिन चलेगा, हर रोज नहा रहे हैं एक बारी में, और गर्मियों में तो इंडिया में जानते हैं कि हम 3-3 2-2 बार नहाते हैं, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा अगर आप इसको बाल्टी में डाल रहे हैं ड्रॉप करके, और शावर में लगा रहे हैं, ये सबसे सबसे कम करने वाले हैं लोग, शावर वाला वॉल के ऊपर लगाना, बट यू कैन ट्राई इट आउट। ये तो हमने ब्लेंड्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इन पल्स पॉइंट रोल ऑन्स की। ये जो पल्स पॉइंट रोल ऑन्स है, ये रेडी टू यूज फॉर्मूला है, ऑलराइट। रेडी टू यूज मतलब इसमें ऑलरेडी कनोला ऑयल और ब्लेंड दोनों मिले हुए हैं, तो इसीलिए आप इसको डायरेक्टली स्किन पे लगा सकते हैं। ये पल्स पॉइंट रोल ऑन्स है, हम इसको रेकमेंड करते हैं कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ पल्स पॉइंट पे लगाओ। पल्स पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं, रिस्ट, बिटवीन योर फिंगर्स, साइड ऑफ द नेक एंड पैर के नीचे। रेकमेंड ये किया जाता है कि एनर्जाइज मी के पल्स पॉइंट रोल ऑन्स को आप गर्दन के पीछे लगाएं, एम्पावर मी को फिंगर्स के बीच की जो जगह है यहां पर लगाएं, बैलेंस मी को आप रिस्ट पर लगाएं यहाँ, और रिलैक्स मी को फीट के नीचे लगाएं, ये रेकमेंड किया जाता है। और हर एक ब्लेंड के साथ में, हर एक आप एसेंशियल ऑयल्स के साथ में देयर इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज। अब आप उसको कैसे यूज करेंगे, आप रोल ऑन लगा रहे हैं, आपकी विश है, आप डिफ्यूजर से खुशबू ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर विश, आपने नहा लिया है, नहाने के बाद आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आपने नहाते हुए कौन सा ब्लेंड यूज किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक्सरसाइज चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जाइज मी के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि एनर्जाइज मी जब आप यूज कर रहे हैं तो आप नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे, एक्सेल थ्रू नोज एंड ब्रीद इन थ्रू नोज एंड एक्सेल थ्रू नोज। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, ये आप 10 बार रिपीट करेंगे। इसी तरह से एम्पावर मी को मैं रेकमेंड करूंगी कि आप फिंगर्स के बीच में यूज करें अगर आप पल्स पॉइंट रोल ऑन्स लगा रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ब्लेंड से सूंघ सकते हैं, या फिर डिफ्यूजर में यूज कर सकते हैं, या फिर नहाते हुए यूज करके। अब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने अनुलोम विलोम यूज करना है। एक्सेल थ्रू योर ब्रीद इन थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये रिपीटेशन आपने करना है। अनुलोम विलोम आप एम्पावर मी के साथ करते हो। जैसे ही आप बैलेंस मी यूज करते हैं, बैलेंस मी को मैं आपको कहूंगी कि रिस्ट में यूज कीजिए या फिर डिफ्यूजर के थ्रू यूज कीजिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नाक से ब्रीथ किया, 4 गिनने तक आपने होल्ड करके रखा अपनी सांस को, और माउथ से एक्सेल कर दिया। कैसे, होल्ड, होल्ड अगेन, ब्रीद इन, तो सेकंड वाला जब आप सांस छोड़ते हैं उसके बाद भी आपने होल्ड करना है। तो यहां पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, सांस छोड़ने के साथ लेते हुए होल्ड करते हैं। नहीं, आपने सांस लिया, होल्ड, 1 2 3 4, होल्ड, फिर सांस लीजिए,
सो बैलेंस क्रिएट करना है आपने हार्ट, माइंड एंड बॉडी का, तो उसके लिए थोड़ा सा बैलेंस आपको इसमें लेना पड़ेगा, राइट। एक्सेल करते हुए भी आपने होल्ड करना है, इनहेल करते हुए भी 4 काउंट करके होल्ड करना है। अब आप रिलैक्स मी जब यूज करते हैं, रिलैक्स मी को आप डायरेक्ट सूंघ सकते हैं, नहा सकते हैं रिलैक्स मी से, डिफ्यूजर लगा सकते हैं, या फिर आप मसाज कर सकते हैं कनोला ऑयल के साथ में, या फिर आप पल्स पॉइंट रोल ऑन को लगाइए। पल्स पॉइंट रोल ऑन मैं रेकमेंड करूंगी कि रात को फीट के नीचे लगाइए, जहां पतला स्किन होती है फीट के नीचे, वहां लगाकर हल्का सा मसाज कीजिए फिंगर से, आप अपने थंब से भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी। सो इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद में आपने क्या करना है, सोने से पहले आपने एक्सरसाइज करनी, पर ये भी मत करना कि बहुत सारा खा लिया और उसके बाद में एकदम एक्सरसाइज कर रहे हो। थोड़ा सा चल लेना है हाफ एन आवर का, खाना खाने के बाद अगर आप 45 मिनट्स का वॉक करते हो या फिर ओनली 30 मिनट्स का भी वॉक करते हो, इट इज एक्सीलेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। एंड देन यू कैन गो टू बेड। डिफ्यूजर यूज कीजिए रिलैक्स मी का, पैर के नीचे मसाज कीजिए, और आपने ब्रीद करना है नोज से 4 गिनते हुए। यहाँ हमने होल्ड किया था, यहाँ हमने 7 में गिनना है फॉर एग्जाम्पल, और एक्सेल करना है माउथ से 8 गिनते हुए। इस तरीके से सिंपल एक्सरसाइजेस यू कैन डू। जैसा मैंने आपको बताया, नेक पे लगाइए एनर्जाइज मी को, एम्पावर मी को फिंगर्स के बीच में, बैलेंस मी को रिस्ट के ऊपर, और रिलैक्स मी को पैरों के नीचे, पल्स पॉइंट रोल ऑन। सिर्फ आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को रेकमेंड करें, कभी मत गलत क्लेम कीजिएगा कि ये आपकी मेडिकल कंडीशन को ठीक करेगा, या आपके माइग्रेन को ठीक करेगा, डायबिटीज को ठीक करेगा, बीपी को ठीक करेगा। गलत क्लेम्स नहीं बोलने। कोई भी एसेंशियल ऑयल इस दुनिया में ऐसा नहीं करता है, अगर करता तो हॉस्पिटल्स नहीं होते और सब लोग एसेंशियल ऑयल्स ही रास्ते में सूंघ रहे होते। जैसे आपको हर कोई मास्क में दिखता है, वैसे सब आपको ऐसे ही दिख रहे होते रास्ते में, अगर एसेंशियल ऑयल से ये सब कुछ होता। एसेंशियल ऑयल इज टू इम्पैक्ट योर माइंड। जिस तरह से रेकमेंड किया गया है वैसे ही यूज कीजिए, रूटीन बनाइए इसको। रूटीन बनाएंगे तो हैबिट बनेगी, हैबिट बनेगी तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। कैरियर ऑयल के साथ डाइल्यूट करना मत भूलिएगा इसको, अगर आप मसाज कर रहे हैं। मसाज करने के बाद डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए हाफ एन आवर का, नहा लीजिए और उसके बाद आप सन में जा सकते हैं। आईज में कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। डू नॉट यूज इट ऑन योर फेस, डू नॉट यूज इट ऑन योर हेयर। फेस और हेयर पे आपने बिल्कुल यूज नहीं करना है। कहीं पर भी क्यूटिकल कट हुआ है, इस तरीके का कोई कट लगा है, तो उसके ऊपर आप ब्लेंड और एसेंशियल ऑयल्स, आई मीन टू से पल्स पॉइंट रोल ऑन्स एंड ब्लेंड्स, दोनों ही यूज मत कीजिएगा। कुछ क्लेम्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो टेस्टिंग हुई है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर टेस्टिंग हुई है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। माइंड एंड मूड इज ऑल अबाउट इमोशनल वेल बीइंग। यहाँ पर हम किसी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी मेडिकल क्लेम की बात नहीं कर रहे हैं। माइंड एंड मूड एसेंशियल ऑयल्स ऑयल ब्लेंड आर फॉर्मुलेटेड फॉर ट्रॉपिकल, ऊपरी त्वचा के लिए बनाया गया है ये। आप सोचेंगे कि हम इसे क्योंकि ये नेचुरल है हम इसे खा सकते हैं या हम इसे खाना बना सकते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऑलराइट, सो समरी यही निकल के आई है आज के हमारे इस ट्रेनिंग से। आप क्या लेकर जा रहे हैं? आप 2-3 बातें लेकर जा रहे हैं कि एसेंशियल ऑयल्स का कॉन्सेप्ट है, माइंड एंड मूड एसेंशियल ऑयल्स का कॉन्सेप्ट है। सेकंड, होलिस्टिक अप्रोच की बात करें हम लोग, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, इमोशनल वेलबींग की बात करें। माइंड एंड मूड इमोशनल वेलबींग के ऊपर काम करता है, बीइंग अ पार्ट ऑफ वेलनेस। लेगो फिलॉसफी, बैलेंस के ऊपर हम लोग ने बात की है। ब्रेक थ्रू न्यूरोसाइंस टेस्टिंग के ऊपर हमने बात की है, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं की। और हम 4 की इमोशंस के ऊपर बात करते हैं, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, बैलेंस एंड रिलैक्सेशन। ये 4 चीजों में आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। माइंड एंड मूड को अपनी एवरी डे का पार्ट बनाइए, इनकलकेट कीजिए। जिस तरीके से आपने स्किन केयर की रूटीन को फॉलो किया है, नोवेज की रूटीन को फॉलो किया है, इसी तरह से आप माइंड एंड मूड को भी अपनी एवरीडे का पार्ट बनाइए। इसको रूटीन में शामिल कीजिए, स्पेशली वेलनेस की रूटीन में शामिल कीजिए, अपने एक्सरसाइज सेशन में शामिल कीजिए, योगा सेशंस में शामिल कीजिए अगर आप योगा करते हैं तो। दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल चेंज टू योर सेल्फ।
सिंस मैं मॉर्निंग से बहुत सारी आज तो ट्रेनिंग्स की है मैंने, मीटिंग्स की है, मेरा एनर्जी लेवल वाज रियली डाउन, लेकिन जब मैंने पल्स पॉइंट रोल-ऑन्स को यूज किया, एनर्जाइज मी को स्पेशली, आज सुबह से मैं एनर्जाइज मी ही यूज कर रही हूँ, तो आप जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्टिल आई हैव enough energy in me to take one more meeting, but I'm sure today I'm going to use रात में relax me to have a very wonderful sleep, because आज मेरा बहुत ही ज़्यादा hectic दिन था. Thank you so much for joining in, everyone. Your questions are now welcome. Anything you want to ask me, please ask me straight away right now. I'll see your chat box as well.